हाय दोस्तों, मैं आपका मैकेनिकल प्रधान और एक नई वीडियो जानकारी इन्फॉर्मेटिव जो नए ऑपरेटर, नए टेक्निकल मैकेनिकल जो स्टूडेंट्स हैं या फिर फ्रेशर जॉब वाले, उनके लिए ये सर दर्द की बात हो जाती है कि आखिर में जो हमारा नट होता है, नट का ड्रिल साइज़, नट की आईडी हम कैसे पता करें। तो हम सबसे इसका आसान फार्मूला बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसमें नट इसके थ्रेड के क्या फेनोमेना होते हैं। थ्रेड के नॉर्मल फेनोमेना पिच डायामीटर, मेजर डाया, माइनर डाया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें अगर किसी नट की ड्रिल साइज पता करना हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में M18 का अगर 18 इंटू 1.5, 18 इंटू 1.5 का मतलब क्या हो गया कि जो 18 है नॉमिनल डाया है और जो 1.5 है उसका मतलब ये हो गया कि पिच है। ये पिच है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है, 18 में से माइनस कर देंगे पिच, यानी नॉमिनल डाया में से हम माइनस कर देंगे पिच। तो हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा क्या, ड्रिल साइज निकलेगा। यानी इतने का हमें टैप लगा के ड्रिल करना है, यानी ड्रिल मतलब थ्रेड कटिंग करनी है इसके इंटरनल। तो इसी तरह एग्जाम्पल में और चीज़ें भी और भी हम साइज ले लें। जैसे कि अगर कोई, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप 10 का अगर है तो 10 में हम क्या करेंगे, अगर 10 डेढ़ है तो यानी 10 में से माइनस कर देंगे डेढ़, यानी पिच माइनस करेंगे तो क्या होगा 8.5, यानी 8.5 की ड्रिल हो गई। इसी तरह 12 पौने 2 यानी 12 इंटू 1.75 क्या है ये इसकी पिच है। पिच हम क्या करेंगे, 12 में से पिच माइनस करेंगे 1.75 तो क्या हो जाएगा 10.25 जो आ गया, इसका आईडी आ गया। उसी तरह 16 2 का है, 16 में से 2 जाएगा 14 इसकी आईडी हो गई। उसी तरह 18 का है, 18 अगर 18 ढाई है तो 18 में से ढाई जाएगा, क्या होगा 1550 हो जाएगा। 1550 जो आएगा इसकी आईडी है। तो टैप ड्रिल साइज आई थिंक आपको मेट्रिक वाले आसानी से निकालने आ गया। अब हम सबसे ज़्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल थोड़ा सा लगता है लोगों को, वो है इंचेस वाले नट्स के कैसे निकाला जाए आईडी। इंचेस वाला नट कैसे उसकी आईडी हम पता करें, तो उसका सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बताऊँ एग्जांपल में। सबसे पहले इसके लिए आपको टीपीआई के बारे में पता होना चाहिए। टीपीआई होता क्या है? टीपीआई मतलब थ्रेड पर इंच। आपको इससे पहले पता हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे, मुझे पता था। टीपीआई का मतलब होता है थ्रेड पर इंच। थ्रेड पर इंच मतलब एक इंच में कितने थ्रेड होते हैं, ये टीपीआई होता है। यानी मैट्रिक में पिच चलता है और जो इंचेज में चलता है वो चलता है टीपीआई, थ्रेड पर इंच। तो हमें क्या करना है, जैसे हम मैट्रिक में माइनस करते थे पिच, तो हम इसमें थ्रेड हम माइनस पिच टीपीआई माइनस करेंगे। लेकिन टीपीआई कैसे माइनस करेंगे? टीपीआई का मतलब इसमें थ्रेड पर इंच, एक इंच की बात कर रहा है, तो हमें निकालना होगा कि एक थ्रेड की कितनी दूरी होती है। एक थ्रेड की दूरी कैसे निकालेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल में मैं अगर लूँ 5/8 18 UNF, तो 18 UNF, 18 जो है इसकी टीपीआई है। तो 18 टीपीआई है तो हम क्या करेंगे 5 8 18 टीपीआई है तो माइनस क्या करेंगे 5/8 माइनस का 1/18। 1/18 क्यों? एक थ्रेड की दूरी कितनी होगी हमें निकालना होगा। टीपीआई क्या है? टीपीआई जो भी होगा टीपीआई को 1/18 कर देंगे तो हमें आसानी से इसका जो हमारा ड्रिल साइज है आसानी से निकल जाएगा। कुछ नहीं, 5/8 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 0.625 हो गया, माइनस का उसको 1/18 को करेंगे 0.055। अब इसको कैलकुलेट कर लिया तो इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 0.569, यानी इंच में। ये भी पता है, अभी इंच में इसको एमएम में नहीं कन्वर्ट करें। एमएम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, हमें एमएम में कन्वर्ट कर लें, हम 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक इंच में 25.4 जो है एमएम होता है। तो हम 25.4 एमएम से मल्टीप्लाई कर दिया, जो इसकी आई वो ड्रिल साइज हो गया। कितना आसान रहा सब। इसके लिए मैं सबसे आसान और थोड़ा सा एक बार और कोई थ्रेड का लेके मैं आपको एग्जांपल में डिस्क्राइब करूँगा। जैसे एग्जांपल में 3/8 16 UNF। 16 क्या है इसका, आप बता सकते हो? टीपीआई है। टीपीआई 16 टीपीआई है और 3/4 है। तो हमें सिंपली क्या करना है, मैट्रिक में जैसे हम माइनस करते हैं उसी तरह इसको भी माइनस करेंगे। लेकिन मैंने आपको फार्मूला बता चुका हूँ कि 3/8
माइनस का 1/16 करेंगे, कोई भी जो टीपी आएगा उसको 1/में ले लेंगे, तो 1/16 कर दिया। तो जो अब 3/4 का जो कैलकुलेशन आएगा 0.75, माइनस का 1/16 का कैलकुलेशन आएगा 0.625 इज इक्वल टू 0.687। ये आ गया, इसका मीट्रिक में नहीं आया, ये इसको बोलते हैं इंचेज में, ये इंचेज में आया। इंचेज को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान है। निकालने के बाद जो इसका आईडी आ गया 17.44 जो है इसकी क्या आई, इंटरनल थ्रेड की डाया आई। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों, क्या इससे पहले आपको पता था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए नट और बोल्ट में कौन से स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं? दोस्तों, जो पहला जो नट यूज़ करते हैं, नट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं हम उसे हम ISO 898 पार्ट 2, अभी नया एडिशन चल रहा है 2000, नया रिवीजन जो है 2002 में, यानी 2002 का जो है रिवीजन चल रहा है 898 पार्ट 2 को चेक कर देखते हैं स्टैंडर्ड को। और बोल्ट्स के सेक्शन में हमें, जब बोल्ट की में हम किसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो हम 898 ISO 898 पार्ट 1 यूज करते हैं। वो अभी लेटेस्ट जो है रिवीजन है उसका 2013। दोस्तों, क्या इससे पहले आपको पता था कि जब नट और बोल्ट के मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो कौन से स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे हम वेरीफाई करते हैं? दोस्तों, उसका जो पहला स्टैंडर्ड है वो है नट के सेक्शन, नट के लिए जो हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड वो है DIN ISO
सो हाय दोस्तों, क्या आपको इससे पहले पता था कि नट और बोल्ट के मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं? आखिर कोई सी स्टैंडर्ड को तो फॉलो किया जाता होगा ना, तभी तो हम वेरीफाई करते हैं कि ये ग्रेड किस ग्रेड में आता है। तो उसके लिए जो बोल्ट के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो करते हैं ISO 898 पार्ट 1। जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो 2013 चल रहा है। एंड नट के मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ISO 898 पार्ट 2। जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो चल रहा है 2002। जरूर, अगर इससे पहले आपको पता था जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।